नमस्कार, लाइव आप जुड़े हैं। कुछ खास, बेहद खास आपके लिए लेकर आए हैं और ये कुछ खबर ऐसी है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जो आरोप लगाया जा रहा है, आप महिलाओं को देख रहे होंगे, सबके हाथ में कुछ कागज है, स्टैम्प पेपर है, चेक भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सवाल ये है कि भाई हजारीबाग का वीरप्पन कौन है? हजारीबाग में वीरप्पन कहाँ से आ गया? आपको बताना ये चाहेंगे कि चंदन की खेती के नाम पर हजारीबाग में ठगी करने का आरोप लगा रहे हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। किस तरीके से यहाँ पर एक बड़ा, आप कह सकते हैं कि सनसनीखेज आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है। कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। एक ट्रस्ट आता है और ट्रस्ट के नाम पर पहले सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। वो बात आती है 450 रुपया। फिर वो बात आगे बढ़ाई जाती है। फिर पता चलता है कि चंदन की खेती के नाम पर किसी से 2.5 लाख रुपया, किसी से 90,000 रुपया, अलग अलग तरीके से पैसे लिए गए। और ये भी बता रही हैं कि ये सिर्फ हजारीबाग तक सीमित नहीं है, झारखंड के दूसरे जिलों में भी ये चल रहा है। अब ये अपने पैसे के लिए, जो कि इनको सपना दिखाया गया था कि चंदन की खेती से आप करोड़पति बन जाएंगे, आप लखपति बन जाएंगे, वो स्कीम इनको दिया गया था। अब पता ये चल रहा है कि न चंदन की खेती हो रही है, न चंदन का पेड़ कहीं दिख रहा है। जो लगाया गया था वो भी सूख गया है। अब जब ये ढूंढ रही हैं उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति कहाँ है, क्या बोल रहा है, क्या इनकी बातें हैं, ये अब इनसे ही समझने का प्रयास करते हैं। ये जो पूरा हुआ है, आप लोग पैसे के लिए घूम रहे हैं, ठगी हुआ आप लोग के साथ? थोड़ा बताइए कैसे क्या हुआ है। जो हम लोग को तो पहले सिलाई खातिर लिए बोला सेंटर खोलाओ, तुम लोग को वेतन देंगे, तुम लोग को पैसा देंगे। और उसके बाद वो बोलने के बाद हम लोग सोचे चलो 2 रुपया के वास्ते गरीब है तो कहीं कुछ करेंगे। और उसके अलावा बीच में उसका कुछ घटना घटा बेटी का, तो बेटी की वजह से वो बोली कि कौन कह रहा था आपसे? राज सर, शोएब सर, वो राज सर का नाम से हम लोग बोले। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या कंफ्यूजन है। जब हम महिलाओं से बात कर रहे हैं तो इधर से शोएब सर का नाम लिया जा रहा है, कोई राज सर कह रहे हैं, कोई संतोष सर कह रहे हैं। ये सब अलग अलग है? ये सब अलग अलग है? नहीं सर, एक ही आदमी है। एक ही आदमी है। तो नाम में भी फर्जीवाड़ा चल रहा है क्या? जी सर, नाम में वो अलग अलग नाम पे हम, ये अलग, एक ही आदमी का अलग अलग नाम है? जी सर, बोल दिया अलग अलग अकाउंट से चल रहा है मेरा खाता, अलग अलग दोस्ती है, यारी है करके हम लोग को बोला गया। मतलब मोटा मोटी ये समझा जाए कि पहले आप लोगों को सिलाई के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवाया गया। थोड़ा समझाइए उसको, कैसे क्या हुआ था उसमें। जैसे कि हम लोग महिलाओं को बोला गया कि बेरोजगार महिलाओं को हम लोग रोजगार देंगे। ठीक है। जो गांव में बहुत अभी गरीबी स्थिति चल रही है महिलाओं लोग को, इसके लिए हम लोग रोजगार देंगे, तो आप लोग इसमें सहमत होइए। तो एक महिला के पीछे हम लोगों को बोला गया कि 450 रुपया के एक फार्म भरना है। ठीक है। हमने दिया, बकसपुरा पंचायत से 100 फार्म दिया। तो 100 फार्म में हमें सिर्फ मिला, हमें बोला गया कि 2 मशीन देंगे, मशीन का सारा सामान देंगे, उसके बाद ब्यूटिशियन क्लास करवाएंगे, सैनिटरी पैड का ये करवाएंगे, उसके बाद कंप्यूटर क्लास भी करवाएंगे। उसमें कोई चीज भी नहीं हुआ, सिर्फ सिलाई का सिर्फ 1 मशीन दिया गया और उसमें सामान भी पूरा नहीं दिया। तो सिलाई का वो दिया 1 मशीन। उसके बाद बोला कि आप जो सिलाई सिलाने वाली एक महिला को ढूंढिए। तो हमने ढूंढा टीचर को, तो उसको बोला गया कि 5,000 उसको सैलरी मिलेगा महीना का, 5200 रुपया बोला गया। और जो रूम रेंट था उसमें 1,000 रुपया का हम लोग का रूम रेंट का बात भी किया गया था। उसके बाद हम लोग का 3 महीना का हम कोर्स करवाए, वहाँ पे ट्रेनिंग दिलवाए। जितना महिला लोग मतलब 450 रुपया का फार्म भरवाई थी, वो सारी महिला लोग ट्रेनिंग ले ली, सीख ली। और उसके बाद जब पैसा देने का टाइम आया तो वो बोलने लगे कि 1 महीना बाद देंगे, 2 महीना बाद देंगे। ऐसा करते करते 1 साल बीत गया। और हमारी गाँव का जो हमने टीचर जो लाया था, कौन गाँव है ना? गाँव का जी हमारा गाँव का नाम है भलुआ और बकसपुरा पंचायत से थाना विष्णुगढ़ की। जी ठीक। तो जो टीचर थी उसको भी पेमेंट नहीं किया गया, रूम रेंट था उसको भी पेमेंट नहीं किया गया, और जो ब्यूटिशियन क्लास भी करवाई उसको भी पैसा नहीं दिया गया। सेंटर पे कितनी महिला थी? एक सेंटर में 100 महिला थी। 100 महिला थी जी। 400 रुपया, 450 रुपए के हिसाब से जी, मतलब देना था रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। जी हाँ। चलिए वो नहीं हुआ, मतलब वो सिर्फ दिखाने के लिए आप लोग को बुलाया गया। फिर क्या हुआ उसके बाद, जब वो फेल कर गया तो उसके बाद हम लोग को बोला गया कि जैसे पंचायत, जैसे बकसपुरा पंचायत है, तो उसमें हम बड़ा सा यहाँ पे बेरोजगार है, रोजगार दिलवाएंगे। इससे सारी महिला लोग को 1-1 मशीन देंगे और सारी महिलाएं लोग को यहाँ पे काम दिलवाएंगे। जो बेरोजगार से जो भटक रही महिला लोग वो नहीं भटकेगी।
वो बोला गया। उसके बाद हम किसी को सैलरी तो 1 रुपया नहीं मिला। चलिए, आपको पैसा नहीं मिला, उस सिलाई मशीन वाला प्रकरण आप उसको अभी थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। चंदन का खेती वाला बात कहाँ से आया? चंदन का खेती वाला तो हमने नहीं लिया, हमको बोला कौन गया है चंदन की खेती वाले में से कौन है? हाँ बताइए, चंदन की खेती का बताइए। चंदन की खेती ने बोला गया कि नहीं, जैसे ये कब बोला गया चंदन की खेती? जब सिलाई मशीन वाला काम फ्लॉप हो गया तब? होते ही चलते हुए हाँ, हम लोग को जहाँ सेंटर था वहाँ जाके भी बताया गया कि खेती कीजिए आप लोग, इसमें फायदा देंगे। चंदन का खेती हाँ, 550 लगेगा पेड़ पर। 12 साल के बाद हम 2 लाख करके ले जाएंगे। मतलब ये हमको समझाइए, कितना पैसा मांगा गया आपसे? 2.5 लाख मांगा गया। 2.5 लाख रुपया डीलरशिप लेने के लिए? 2.5 लाख रुपया। हाँ सर। और फायदा आपको क्या होना था, ये क्या बताया गया? वो एक एथी में मतलब एक गाछ पर 550 लगता था, उसी में काटा गया। उसके बाद जिस समय चंदन गाछ बिकता उस समय परसेंटेज करके काट के दिया जाएगा। 10,000 पर पेड़ में। तो 2 लाख रुपया बता रहे थे पेड़ का कि 2 लाख रुपए में खरीदेंगे? खरीदेगा वो पेड़ जो लगा, हम लोग को लगवाना था किसान के वगैरह। तो किसान जब काट के बेचेगा उसमें से हमको 10,000 देता हूँ। और 2 लाख वो तो कमीशन हो गया। हाँ, और 2 लाख वाला स्कीम क्या था? 2 लाख की एक गाछ हम किसान लगाता तो उसको 2 लाख में वो ले जाता काट के। ले जाता जी, उसमें गाछ लगाते समय वो पाइप पेड़ का गाछ लगवा तो 20 पेड़ था आप लोग के नाम पर? जी 20 पेड़? हाँ सर। 450 ठीक है। अच्छा, आप कितना पैसा दिए? हम लोग के पैसा हम लोग के बोले थे ना सर, जैसे सिलाई हम लोग घुसे थे ना, सिलाई करते करते हम लोग के क्रांति सर राज सर बोला कि चंदन वाला कीजिए मैडम, सिलाई वाला भी रहने दीजिए। तो चंदन वाला हम लोग किए तो बोला नहीं 2.5 लाख रुपया करके दीजिए, आप लोग के डीलरशिप देते हैं। और जखनी 500 ने बेचाइएगा चंदन के गाछ, तखनी आपको 25 रुपया ये गाछ ने आपको मिलेगा कमीशन। और 10 मतलब साल में काटेगा जखनी एक पेड़ पे मिलेगा 10,000। अच्छा। तो तखनी कितना पैसा कमाइएगा मैडम, और हम कितना पैसा कमाएगा? तो जोड़िए नहीं पाए होंगे आप लोग, तो लाखों लाख रुपया। हाँ सर, हाँ बस फिर हम लोग तो सपना देख लिए। उसके बाद क्या हुआ कि 2 महीना पैसा ले लिए क्रांति सर राज सर। 2 महीना बाद हम लोग बोले सर पेड़ गिरा दीजिए। तो हम लोग बरियाठ ने किरण मैडम भी लिए थे, अभी नहीं आए को कारण से। तो बरियाठ ने काची किया, इतना जबर पेड़ मतलब 6 फीट बोला था ना, 6 इंच की इतना पेड़ देगा, इतना बड़ा। और हम लोग के पेड़ गिरने लगा सर, तखनी इतना जबर मतलब याकुर हुआ है, तखनी हम लोग के पेड़ दिया है। हम लोग कैंसिल कर दिए कि हम लोग के सर ये पेड़ नहीं लेना है, ठीक है, हम लोग के पैसा वापस कीजिए। लालच में फंस गए चाची। हाँ, बस ये पेड़ हम लोग नहीं लेगा। बस काची किया, मट्टी उटी उठा पठा के बेसका जो इतना हुआ है से ले गया, और जो बचा माटी उटी तरह से वहीं रह गया। तो पेड़ ठीक है, फिर लगल है अभी नहीं तो सब जहाँ तहाँ ले गया था। फिर हम लोग बोले सर पैसा हम लोग के रिटर्न कर दीजिए। हम लोग सूद वाला गरीब आदमी दिए 10 रुपया सूद खोज के, कि हम लोग के बोला 3 महीना के बाद आप लोग के 30,000 35,000 आप लोग के मिलेगा, गाछ रोपा जाएगा, जरमिया वाला मेहंदी वाला बहुत चीज बोला है सर। हम लोग नहीं बोल पाते, थोड़ा पढ़ल लिखल नहीं है। तब फिर हम लोग के फंसा दिए। अच्छा हाँ, जरमिया तब 3 महीना के बाद नहीं आपका पैसा मिलेगा, फायदा होगा। हम लोग कर्जा करके सब महिला से दिलाइए हैं, कर्जा करके 2 महीना के बाद हम देते हैं। 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, अभी तक सर 2 साल हो गया पैसा नहीं दिया। उसके बाद काची हुआ, जखनी हम लोग यह काम कर रहे थे तखनी बोला मैडम हम क्या करें, हमको स्थिति बहुत खराब है। देखिए सर, मैं आपको पास काम करेगा तो हम आपको पास गरीबी हाली से हम बस गएगा तो आपको मदद करना हमको फर्ज है। तो काम किया था साहब के बोला का सभी के कि हमको बेटी एक्सीडेंट हो गया है, ये हड्डा टूट गया है। कितना पैसा दिए थे आप कर्जा में? कितना दिए थे? कर्जा में 5 गोटे हम लोग दिए थे, 40 हजार रुपया दिए है 5 गोटे। उसको 60 दिए हैं। हाँ, कर्जा में भुला गए आप लोग। हाँ, हम लोग के 10% 40 हजार करके हम लोग दिए हैं। अच्छा, मांगने पर नहीं दे रहा ना पैसा? नहीं दे रहा है, घुमा रहा है बात। हाँ, घुमा रहा है। आज देगा, काल देगा, 1 महीना बाद देगा। आप भी दिए? हाँ, हम भी दिए। चंदन का लकड़ी ना वो नहीं दिया, जो कर्जा लिया है, जो एक्सीडेंट वाला जो बोले लड़कियां के खाना धर के कान में दिए थे, सोना के कान धर के दिए हैं, कान दिए हैं, सोना ला कान धर के दिए। तो वो बोला कि नहीं हमको दीजिए, पुलिस उलिस से बहुत मारपीट हो गया वो कान के चलते, और पंचायती भी हो गया, फैसला भी हो गया, लेकिन नहीं दिया। बार बार फोन करते रहे लेकिन फिर भी वो नहीं कुछ बोले। फोन करते तो उठेबे नहीं करता, स्विच ऑफ कर देता। ठीक है। अच्छा, तो आप लोग चंदन का खेती करने गए थे,
सर हम लोग को पहले बोला गया कि डीलर लीजिए, पहले हम लोग सिलाई में जुड़े इनके साथ, सिलाई में जुड़े 450 रुपए करके बोला गया कि 450 रुपए करके आप फॉर्म भरिए, तो 220 महिला को जोड़े, तो 2-3 जगह हम सेंटर भी चालू करवाए। उसके बाद हम नहीं प्रॉफिट हुआ तो हम बोलने लगे सर मेरा पैसा और सेंटर चालू करवाया मतलब समझाइए थोड़ा। सिलाई सेंटर चालू करवाए, मतलब ओपनिंग आपके जिम्मे में कितना था, क्या था? 2-3 सेंटर हम ओपनिंग करवाए। एक सेंटर पे कितनी महिला? 220 महिला। 220 महिला, हर महिला से 450 रुपए रजिस्ट्रेशन चार्ज। हाँ। हजारीबाग में कितना महिला का करवाया गया होगा? हजारीबाग में मेरे थ्रू से 3 सेंटर हुआ, और लोग से 10, कोई 8, ऐसे करके मेरी बहन है वो 5 सेंटर चालू मतलब 20 लाख का तो रजिस्ट्रेशन हमको लगता है हजारीबाग में हो गया। हाँ, इतना हो गया। 20 लाख का हुआ होगा, 19 से 20 लाख रुपए का इतना हो गया, ज्यादा ही हुआ होगा। सबके हाँ। पूरा जिला। उसके बाद सर सिलाई में फायदा नहीं हुआ इन लोगों को, तो फिर बोल दिया कि नहीं मैडम से इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, नया एक ठो आया है स्कीम उसमें कीजिए। नया स्कीम बताया। हाँ, नया स्कीम आया है उसमें काम कीजिए। तो फिर हम बोले क्या है, तो फिर बोले कि नहीं चंदन का पौधा है और जेरेनियम का खेती आप लोग कीजिए। तो हम बोले खेती तो हम नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं होता। तो फिर बोले कि 2.5 लाख रुपया करके दीजिए, अब डीलर लीजिए। जैसे हम बोले बाहर का काम हम नहीं कर सकते, तो बोले डीलर लीजिए, आपको एक पौधा पर 25 रुपया मिलेगा। तो उस मतलब हम 2.5 लाख रुपया दे दिए सर उनको। तो एक बार हमको कमीशन भी दिए, एक पौधा पर 25 रुपया करके। फिर हम लालच में आके उनको जेरेनियम के लिए भी पैसा दे दिए कि चलिए हमको फायदा होगा। तो उस तरह करते करते मेरा सर 5 लाख रुपया का मतलब हम दे दिए पैसा सर को। ये कितना साल हो गया आपको दिए हुए? 2022 में हम दिए। 22 में दिए थे। पैसा मांगती हैं तो क्या कहा जाता है? फिर हम बोले सर जब नहीं फायदा हो रहा है तो हमको पैसा वापस कीजिए। चंदन का लगाया था लोग, पेड़ वेड़ लगाया था? वो लोग दूसरा मतलब किसान लोग को दिया, हम डीलर दिए थे। डीलर दिए थे। हाँ, तो कहीं आप लोग देखे चंदन का खेती होते हुए, कहीं देखे आप लोग? हम देखे नहीं, कहीं हमको देखे नहीं। हजारीबाग में ही लगाने का बात था? हाँ, वो लोग खुद लगवा रहे थे। कहीं लगा था? कहीं गए आप लोग देखने के लिए? आप देखने पैसा हम दिए तो गए होंगे ना देखने? नहीं सर, हम बोल दिए थे फील्ड वर्किंग हम नहीं करेंगे। चंदन का खेती कहीं किया वो लोग, लगाया कहीं? गोंगा का बहुत जगह लगवाया तो क्या हुआ उसका? वो तो मर गया उसे। मर गया? हाँ, 2 फीट का बोला था, 6 इंच का दिया है। और पहले तो हम भी काम किए सर 1 साल, तो हमको मजूरी भी नहीं दिया है। तनख्वाह बोला था हमको 8,500 क्या रुपए। नाम है आपका, कहाँ के हैं आप? मेरा नाम वीरेंद्र राम हुआ, मेरा घर नगमा चुरचू है, टोल नाका के पास। चुरचू आप कैसे फंसे इसमें, थोड़ा हमको समझाइए। काहे फंस गए और कैसे, क्या लालच दे दिया आपको? फंसे सर, पहले मेरा परिवार सिलाई सेंटर में काम करने के लिए नगमा से करीबन स्टार्टिंग हुआ है। तो नगमा मेरा परिवार 230 महिला को जोड़ के दिया उसी को 450 रुपया सिलाई। 450 करके, और उसी तरह करके 10 सेंटर हम लोग खोलवाए दोनों मिलके, हम और पत्नी दोनों मिलकर 10 सेंटर खोलवाए। फिर वो क्रांति सर आए तो नया लॉन्च किए चंदन के खेती वाला। उसमें बोला गया था एक डीलरशिप लिया, तो हम लोग 4-5 आदमी मिल के डीलरशिप में 2.5 लाख रुपए दिए। उसमें 5 आदमी 5 महिला मिल के दिए 2.5 लाख रुपया। उसमें बोला था 500 पेड़ आप रखिए, 450, 455 पेड़ होता है सब, 525 रुपया करके पेड़ की कीमत से 2.5 लाख का 455 पेड़ दिया। उसमें बेचेंगे उस टाइम 25 रुपया मिलेगा, और वो किसान से लेगा उस टाइम 2 लाख रुपया लेगा वो, और 10,000 एक पेड़ पर कमीशन मिलेगा। इस तरह बहुत बड़े बड़े ख्वाब सपना दिखाया, आप लोग जोड़ नहीं पाए, इतना पैसा बता रहा था। इतना ख्वाब दिखाया। और फिर जब हम लोग नहीं कुछ होने लगा, पेड़ भी मरने लगा, सब किसान लोग परेशान करने लगे, तो वो यहाँ से छोड़ के भाग गया। कोडरमा तरफ नाम रखा था संतोष कुमार दास, हजारीबाग में राज और सोयब। फिर यहाँ से भाग गया, कभी गुमलम होता है, कभी धनबाद में रहता है। नाम बदल के रह रहा है सब जगह। नाम बदल करके ये कहना गरीब आदमी को ठगा जा रहा है। नाम बदल के ठग रहा है, न किसी तनख्वाह दिया है। मेरा परिवार 10 सेंटर में सब टीचर लोग परेशान कर रहे हैं। यहाँ पहुँचे हैं आप लोग, किस लिए पहुँचे हैं यहाँ पर? यहाँ इसलिए पहुँचे हैं सर से मिलना जाना कि हम लोग एसपी साहब के पास पूरा सब महिला को खड़ा करेंगे कि इतना दुखियारा महिला ठगा है सर, आप हमको इंसाफ दिलाइए। यार वो चोर को और देश में और कहीं नहीं ठगे, उसके लिए उसको रोकिए। मतलब ठग रहा है अभी भी? अभी भी ठग रहा है, कभी गुमला में है, कभी धनबाद में, कभी कहाँ है, कभी गिरिडीह में। इन लोग पेड़ भी इसी तरह बेच के तरह तरह का रंग रूप बदल के, काम बदल करके ठगी कर रहा है। इसका फोटो पूरा इंडिया में वायरल करे, उसको कहीं भी मिले। साफ है कि ठगा जा रहा है, ठगा जा रहा है, ठगा जा रहा है। हाँ, 2022 में पैसा दिया आप लोग, ठगा जा रहा है। जी हाँ, कोई फायदा नहीं मिल रहा है सर। और अभी भी उन लोग कहाँ से पैसा लाए थे आप लोग, कहाँ से इकट्ठा सर किया? कर्ज किए थे सर, पैसा कमाने के लालच में कर्ज किए कि 50,000 महीना बोला, हम बोले 5 महीना वसूल हो जाएगा। इस तरह कर्ज करके दिए थे पैसा। कर्ज करके दिए थे। ठीक है, अनूप जी भी है हमारे साथ। अनूप जी, ये जो आइए यहाँ, ये जो अनूप भाई वर्मा जी हैं, ये साथ में हैं, इनकी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। एसपी ऑफिस में जाएंगे और उनको आवेदन देंगे, सर को आवेदन देंगे और पूरा प्रकरण समझाएंगे आप लोग। ये जो चल रहा है, ये पूरी तरीके से जो आरोप लगाया, किस तरीके से इस आरोप को देख रहे हैं? देखिए, ये एक तरह का रैकेट है, ठगी का रैकेट है। ये पूरे
2-3 स्टेट में ये लोग ठगी का ये रैकेट चला है। एक आदमी है सो वो 2 तरह का आधार बना रहा है। दिखाइए जरा, एक वो मोहम्मद शान, दिखाइए जल्दी से निकालिए आधार। ठीक है, हाँ। देखिए मोहम्मद शान, ठीक है, यहाँ दिखाइए। मोहम्मद शान और संतोष कुमार दास जो हजारीबाग नया खाप का एड्रेस है उसमें। ये एक है, दूसरा कौन है? संतोष कुमार दास वाला देखे आधार। ये एक ही आदमी एक ही आदमी का दो है। एक ही बदल रहा, एक ही आदमी कर रहा है ये सब? 2 एक ही आदमी है। हाँ। ये नहीं दिखा रहा। दूसरा वाला एग्रीमेंट में होगा। देखिए हाथ में, देखिए आपका हाथ में है क्या? नहीं, ये है तो हम लोग के है 2 तरह का है। ठीक है, दे रहे हैं, निकाल रहे हैं। निकालिए तब तक निकालिए। हाँ, तो फिर ये है कि चंदन का पेड़ हाँ। हजारीबाग में 60 से 70 रुपए में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। हाँ। जो सफेद चंदन का पेड़ है 60 से 70 रुपए कीमत है उसका। वो आसानी से कोई भी नर्सरी में उपलब्ध हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा होगा 100 रुपया। हम भी चंदन का पेड़। ये वाला दूसरा ये आधार कार्ड है इसका। दिखाइए। देखिए ये देखिए, एक ही आदमी का 2 आधार कार्ड है। 2 आधार कार्ड है। ये बिंदास दिया भी जा रहा है सब। दिया भी जा रहा है, कोई लोड नहीं है। कोई लोड नहीं है। और ये चेक लेके घूम रहे हैं। और कौन सा ब्लैंक चेक दिया है वही, मतलब भरोसा दिलवाने के लिए हर कुछ किया ब्लैंक, गया। हाँ ब्लैंक चेक दे दिया गया है। बंधन बैंक का। बंधन बैंक का। साइन किसका किया हुआ है? ये संतोष कुमार दास का है। पीछे भी साइन किया हुआ है। पीछे भी इसका साइन किया हुआ, देखिए। मतलब भरोसा बड़ा, मतलब पूरा, मतलब इस पर तो कोई शक ही नहीं करेगा कि ब्लैंक चेक दे रहे हैं। ब्लैंक चेक दे तो आप दिया। लोग बोलते हैं कि चेक वो भर दें? इन लोग को बोल रहे हैं तो इन लोग को धमकी दे रहा है। अब जैसे अभी बता रहे थे कि फोन करके धमकी दे रहा है कि जाओगे तो अंजाम बुरा होगा। अच्छा, ऐसा है। तो फिर ये लोग आए हुए थे न्यायालय में, तो कल हम इनको समझाएं कि चलिए पुलिस है, प्रशासन है, प्रशासन के शरण में हम लोग जाएंगे, इस मामले को पूरा गंभीरता से जांच करवाएंगे। ये ठगी जो है ये छोटा मोटा ठगी नहीं है। ये स्पष्ट है कि ठगी है। ठगी है, ठगी है। कितना ठगी हुआ होगा इसमें? ठगी जैसा लग रहा है कि 5 करोड़ से अधिक की ठगी है। 5 करोड़ से अधिक का ठगी है। 5 करोड़ से अधिक की मतलब ठगी ये है। हजारीबाग का है कि पूरे झारखंड का लेकर? हजारीबाग का बात कर रहा है। हजारीबाग में 5 करोड़ का ठगी है। हजारीबाग में 70 सेंटर चल रहा है, जिसमें एक सेंटर में 220 महिलाएं हैं। तो आप जोड़ लीजिए कितना ठगी हुआ है। रजिस्ट्रेशन का अलग हो गया। और एक पंचायत में ये डीलरशिप दी है, 2.5 लाख रुपए लिए हैं। पंचायत वाइज डीलरशिप दिया जाता है। पंचायत 2.5 लाख रुपए लिए, तो उस हिसाब से सोच लिए कितना पैसा के ठगी हुआ है। अभी क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि इस पर मुकदमा दर्ज हो और इन पर FIR दर्ज हो। गरीब जो किसान है उनकी पैसा रिकवर हो, ये चाह रहे हैं। सभी किसान तबके के लोग हैं, सब घरेलू महिला हैं, इन लोग को बुड़बक बना कर ठगा गया है। ज्यादातर महिलाएं इसका शिकार हुई है। महिलाएं शिकार, ज्यादातर के महिलाएं शिकार हुई है। मतलब सिलाई मशीन के नाम पे पहले बुलाया गया। सिलाई मशीन के नाम पर बुलाएगा, माने जैसे होता है लॉलीपॉप दे देना कि हम आपको खा रहे हैं, उसके बाद इसको ठगी कर लिया गया। क्या आप बता रहे थे सुबह, क्या हुआ आपके साथ? मेरा हम फोन करते हैं उनको, प्रकाश सर को, तो पैसा दिए? हाँ पैसा दिए। हम 23,000 रुपया दिए हैं। प्रकाश सर अब कौन है? वही है, राज के साथ तो घूरते हैं टेम्पू लेकर के। हाँ, तो उनको फोन किए, जैसे रहने वाले कहाँ के हैं? हाँ, रहने वाला हजारीबाग का। राज सर को फोन करते नहीं उठाए, तो हम प्रकाश को फोन किए। बोले सर राज सर फोन नहीं उठाते और हम लोग को काम नहीं कर दे रहे। तो बोलता है नहीं, जो करना है कर लो, हम नहीं करेंगे। तो आप करते हैं, गुस्साते हैं, और दीपक जी नहीं फोन करते हैं, उनका जरूरत नहीं है। तो वो हमको बोलते हैं हम लगवाए, तो हमको बोलते हैं, इसलिए साथ में लेकर आए हैं। चलिए फटाक से बताइए, क्या आप लोग को क्या तकलीफ है? इसी में आप भी हैं हाँ सर, चंदन के पेड़ में है। चंदन का खेती करने गए थे आप, कितना ठगी हो गया आपके साथ? सर मेरा पास 20 पेड़ लगा था, मर गया। पेड़ बोले कि दीजिए, तो एक बार लगवा दिए। दूसरा बार से बोल रहे हैं कि तो पेड़ लगा के देखभाल किसको करना था? हम ही लोग को करना था, किसानों को करना था। तो अभी टाल मटोल कर रहे हैं कि फलना दिन जाएंगे। कितना पैसा दिए थे आप? हम दिए थे 11,500। 11,500? हाँ। पेड़ खरीदे थे आप? हाँ, एक पेड़, एक आप पेड़ किसान हो गए? हाँ सर। आप 11,000 दिया था। एक पेड़ कितना में लेता वो? 550। नहीं, जब खरीदता बड़ा हो जाता तो कितना में लेता वो? 2 लाख में। 2 लाख में। आप कितना पेड़ लगाए थे? 20 पेड़। तो 40 लाख का स्कीम आपके पास था, सपना देख रहे थे? कितना का? 40 लाख का। क्या हुआ? अब तो सपना खत्म हो गया सर। खत्म हो गया, तो लालच दिया गया। लालच दे के सबको फंसाया गया, यही है ना? मिला के कहानी यही है ना? हाँ सर, यही है। मिला। अभी क्या चाहते हैं आप लोग? अभी चाहते हैं कि जो पैसा लगा है रिटर्न हो जाए। मतलब लग रहा है कि ठगे गए आप लोग कंप्लीट? ठगे गए हैं। जी सर। ठग लिया आपको? जी सर। आरोप लगा रहे हैं कि मतलब ये पूरा यकीन है कि ठग लिया गया। 1 साल हो गया सर लगा हुआ है ना। तो बोला गया था एग्रीमेंट मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा। कंपनी का नाम क्या, ट्रस्ट का नाम क्या है वो? जन सहयोग उत्थान ट्रस्ट। जन सहयोग उत्थान ट्रस्ट। और इसमें कितने लोग शामिल हैं? उधर से तो हम लोग 4-5 लड़का, मतलब एक ही आदमी का 4 नाम 3 नाम है? हाँ हाँ सर। क्या क्या नाम है वही बताइए। राज सर नाम है, संतोष कुमार दास है, शोएब राजा नाम है। अब यहाँ आए तो पता चल रहा है सर।
हम लोग को तो एक नाम से राज सर, आप कौन नाम से जानते थे? राज सर से आप कौन नाम से जानते थे? हम 3 नाम से जानते हैं, उसके साथ में तो हम आपको काम शक भी- नहीं हुआ जब 3 आदमी 3 नाम से जान रहे थे? तो हमें आधार कार्ड मांगे तो आधार का कल बोलता है कि हम नहीं देंगे, कंपनी का ले लो आधार कार्ड। कंपनी का ले लो। आप किस नाम से जानते थे? हम लोग जैसे इन लोग की जानकारी हुआ, जैसे एक व्यक्ति को मैं जान रहा हूँ कि लॉकडाउन में यहाँ पर थे, क्रांति नाम है, ठीक है। तो क्रांति मेरे पास आया था वो, ठीक है, कि हमको देखा कि सामाजिक हम लोग राशन बांट रहे थे, तो उस समय हमसे संपर्क किया था कि हमको खाना का व्यवस्था नहीं है, हमको कुछ खाना व्यवस्था करा दीजिए। यहाँ पर एक जनता गेस्ट हाउस है बस स्टैंड के पास, वहाँ पर वो रुका हुआ था और लॉकडाउन में फंसा हुआ था, तो हमने उसको राशन उपलब्ध कराया था, कुछ रुपया भी उपलब्ध कराया था। उस व्यक्ति को मैं इस तरह से जानता हूँ। आप किस नाम से जानती हैं? हम उनका राज नाम से जानते थे। बाद में जब हम लोग फंस गए, जब हम रिटर्न पैसा मांगने लगे, तब उनको संतोष कुमार दास का नाम पता चला। संतोष कुमार दास। देखिए वीडियो काफी लंबा हो गया और रीजन इसका ये है ना कि जो ये मामला था बड़ा पेचीदा मामला था। इधर से सीधा हो जाइए, कैमरा की तरफ हो जाइए। बड़ा पेचीदा मामला था। महिलाएं आप देख रही हैं और भी रिपोर्टर यहाँ पर पहुंचे हैं, पत्रकार पहुंचे हैं, क्योंकि इस मामले में आप देखेंगे तो सीधे साधे जो भोले भाले जो लोग हैं, ग्रामीण जो लोग हैं, उनको देखिए भैया सभी को पैसे की जरूरत होती है। तो आपको ऐसा स्कीम दिखाया जाता है कि जिसमें आपको लगता है कि लाखों रुपया कमा ले, और कहीं ना कहीं वो विश्वास भी दिलवाया जाता है, चेक दिया जाता है, एग्रीमेंट भी करवाया जाता है, तमाम चीजें करवाई जाती हैं। लेकिन धीरे धीरे बातें जब आगे बढ़ती हैं, इनको कहीं कुछ समझ में नहीं आता, पैसे मांगते हैं तो पता चलता है कि ये तो फंसे हुए हैं। चंदन का पेड़ जो लगाया था वो मर जाता है। वो छोटे साइज का 2 फीट के बोल के चेंज कर 2 फीट का बोलकर चेंज होता है। और उसके बाद ये भी है कि पूरे झारखंड में ये रैकेट चल रहा है, ये भी बता रहे हैं। और जो सेंटर है उस नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर यहाँ पर से जो उगाही हुई है वो 20 लाख 30 लाख भी जा सकती है। आप देख ही सकते हैं महिलाएं जब बता रही हैं। और ये हजारीबाग एसपी ऑफिस में यहाँ पर पहुंची है इसलिए क्योंकि उनको पैसा चाहिए। आपका पैसा तो ये कर्जा का पैसा होगा, कर्ज लेके किया? हाँ सर, हम लोग सब कर्ज ले दीजिए। हाँ, अभी बोलता है ना, अभी हम लोग फोन किया, ये फूलो देवी नाम है, यही है, तब बोलता है ना केस करने दीजिए, मेरा परिवार तो रहता है डीसी जगन, हमको क्या करेगा? हम केस लड़ लेगा, आप लोग के पैसा नहीं मिलेगा। तो हम लोग के गुस्सा हुआ, आज बोलाइए कि सर, कब बोला? आज बोले, राती बोले फूला तो फिर बोले, तो हम लोग बोले सर आइए यहाँ डिसीजन लीजिए कि क्या। अरे फुलो, आपको बोला ना केस करने जा रहे हैं तो हम पैसा नहीं देगा सर। राती बोला ना। क्या बोला आपसे? क्या बोला आपसे? बोला कि आप लोग केस में जाइएगा तो फिर किसको फोन किए थे? हम लोग के पास बोले थे, हम लोग के पास फोन करके कि केस में लड़िए, केस लड़ेंगे तो पैसा थोड़ी देंगे हम, वहाँ पे हो जाएगा राफा साफा। तब हम लोग के गुस्सा हुआ। गुस्सा हो? हाँ, तब गुस्सा कि आप लोग बुलाते हैं। आप लोगों को कब लग गया कि आप लोग ठगा गए हैं? कब समझ में आया कि ठगा है? वो यहाँ से हजारीबाग छोड़ के भाग गया, तब हम लोग काम करते थे ना सर, तो हम लोग छोड़ के भाग गया और पैसा भी नहीं देने लगा ना। हम लोग को सैलरी बोलोगे तो वो भी नहीं दिया है। कहेगा कि आप कहेगा कि हम पेड़ लगा रहे हैं, आप काहे हड़बड़ा रहे हैं? नहीं, पेड़ लगा रहे हैं तो फिर वो यहाँ फोन भी नहीं उठाता है सर, फोन भी नहीं उठाता है, ना कोई बात करता। हम लोग को सैलरी बोलो, सैलरी भी नहीं दे रहा है। 3 बार से 4 बार 5 बार टाइम बढ़ा रहे हैं ना। 1 हफ्ता 2 हफ्ता में देने के लिए एग्रीमेंट इंश्योरेंस खोज रहे थे, आज साल भर हो गया, अगला महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना में देंगे, अभी तक एग्रीमेंट ना मिला ना इंश्योरेंस मिला है। चलिए ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस मामले में आगे क्या कुछ होता है वो भी देखेंगे। ये तमाम लोग आप लोग एसपी साहब से मिलेंगे जाकर और अपनी व्यथा बताएंगे, जो आपके साथ ठगी हुई है वो बताएंगे। और इसमें इंसाफ आपको चाहिए, पैसा रिटर्न चाहिए और कार्रवाई चाहिए, और पूरे झारखंड में चल रहा है। और क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोग के साथ जो हुआ? क्या कहना चाहते हैं लोगों को? तो हम कहना चाह रहे हैं कि ऐसे ऐसे लापरवाह और ठगी वाला लोग को देखे तो उसको नहीं गांव में घुसने दे, ना कोई तरह ठगाएं। इन लोग गिरोह बना करके ठगले घूम रहे हैं, नाम भी बदलते हैं, काम भी बदलते हैं। इनका नाम राज है, कहीं सोएब है, कहीं हम इसका फोटो भी देंगे। कि जहाँ इन लोग फोटो में मिले दिखे तो इस चीज से लोग सावधान आ जाइए। हम लोग ठगाए हैं, हर कोई भाई बहन चाहे किसान, कोई और नहीं ठगाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए लगातार तमाम चीजें हैं जो बता रहे हैं, बताने की जरूरत नहीं है। इसमें सब कुछ है, सब कुछ बता दिया, महिलाओं से बात कर लिया। हमको हस्बैंड पैसा मांगे ना सर, तो वो बोल दिया का पैसा मांगते हैं, गर्मी हो गया है, रुकिए हम आपको बताते हैं। तो हम लड़ गया कि यहाँ सर क्या धमकी देते हैं, मेरा हस्बैंड के मार दीजिएगा का? नहीं मैडम, हम काहे मारेगा, उसको पता चल जाएगा। क्रांति सर धमकी दिए थे, हम पैसा मांगे थे तब। बोलिए, उल्टी पैसा खाइए, उल्टी हम लोग के धमकी देते हैं। देखिए ये ग्रामीण हैं, वो अपनी बातें बता रहे हैं। उनको ये कह रही हैं कि आरोप लगा रही हैं कि धमकी भी दिया जा रहा है, पैसे की मांग कर रहा है। तो बाकी देखिए इसमें आगे क्या कुछ होता है नजर बनी रहेगी। अब ये
हमने लोगों से बात की, वो अपील भी कर रहे हैं कि इन लोगों से बचिए। अब कैसे बचिएगा उसके लिए सबसे पहले प्रशासन को कार्रवाई करनी पड़ेगी। बाकी नजरें बनी हुई है, क्या कुछ होता है आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।